बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे एक टॉपिक लाइट डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट रिएक्शन को। ठीक है, इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में भी हमने इसको पढ़ा था, आज इसकी डिटेल पढ़ते हैं। इसका एक मेमोनिक मैंने बनाया था कि जो लाइट होती है ना, ये मेक करती है एनर्जी। लाइट क्या बनाती है? एनर्जी को। जबकि जो डार्क होता है ना, जो लाइट इंडिपेंडेंट या जिसको केल्विन साइकिल कहते हैं, ये बनाता है फूड। लाइट क्या बनाती है? एनर्जी, इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी या मेक एनर्जी। और डार्क क्या बनाता है? फूड बनाता है। और फूड क्या था? ग्लूकोज था। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद हम पढ़ते हैं लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। लाइट को जिसमें लाइट की ज़रूरत होती है। ठीक है, ये कहाँ पे हो रहा होता है? ग्रेना में। ग्रेना को क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट भी कहते हैं। ठीक है, ग्रेना में होता है। ठीक है। अच्छा, और इसका पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस ये होता है कि कन्वर्ट कर रहा होता है लाइट एनर्जी को कहाँ पे? केमिकल एनर्जी में। कन्वर्ट करता है लाइट एनर्जी को इनटू केमिकल एनर्जी में। ये इसका पर्पस होता है। उसके बाद इसके स्टेप्स की बात करते हैं। स्टेप्स में क्या होता है? सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले प्लांट था। प्लांट ने लाइट ऑब्जर्व की कहाँ पे? क्लोरोफिल से। ठीक है, प्लांट ने लाइट ऑब्जर्व की क्लोरोफिल से। और क्लोरोफिल का हमने प्रीवियस वीडियो में हमने इसका फंक्शन भी पढ़ा था कि ये ऑब्जर्व कर रहा होता है लाइट को और मेक करता है एनर्जी की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है। लाइट ऑब्जर्व हुई क्लोरोफिल से। ठीक है, और इसके बाद क्या हुई? एक्साइटेशन हो गई इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, क्या हो गई? एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई ना, इलेक्ट्रॉन एक रैंडम मूवमेंट उनकी स्टार्ट हो गई ना। ठीक है, उससे क्या हुआ? फोटोलिसिस हो गई वाटर की, यानी ब्रेक डाउन हो गई वाटर के मॉलिक्यूल की। फोटोलिसिस हो गई वाटर की, फॉर्मेशन हुई एटीपी की, एटीपी बना। और उससे क्या हुआ? एटीपी के साथ किसकी फॉर्मेशन हुई? एनएडीपीएच के, और जिसकी वजह से ऑक्सीजन रिलीज हो गई। लाइट डिपेंडेंट में क्या हो रहा है? एटीपी बन रहा है और एनएडीपीएच बन रहा है। और डार्क रिएक्शन में क्या होता था? ये यूज्ड हो रहे होते थे जबकि ग्लूकोज बनता था। ठीक है। अच्छा, फोटोलिसिस का एक रिएक्शन। फोटोलिसिस में क्या होता है? वाटर ब्रेक होता है हाइड्रोजन में, एक इलेक्ट्रॉन में, और ऑक्सीजन रिलीज होती है। ये एक जनरल था फोटोलिसिस का रिएक्शन होता है। उसके बाद दूसरा रिएक्शन हम पढ़ते हैं डार्क रिएक्शन। डार्क जिसको केल्विन साइकिल भी कहते हैं। ठीक है, डार्क रिएक्शन या केल्विन साइकिल, ये कहाँ हो रहा होता है? क्लोरोप्लास्ट में। वो था ग्रेना में, ये कहाँ है? क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, इसका पर्पस क्या होता है? ये यूज करता है एटीपी एंड एनएडीपीएच टू मेक ग्लूकोज। ठीक है, उसमें क्या था? उसमें फॉर्मेशन हो रही थी और ये क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं एटीपी और एनएडीपीएच को टू मेक ग्लूकोज की फॉर्मेशन कर रहा होता था। इसमें स्टेप्स क्या होते हैं? इसका मेमोनिक था CR²। ठीक है, CR² या CRR। पहला होता था कार्बन की फिक्सेशन होती थी। कार्बन की फिक्सेशन कैसे होती थी कि कार्बन डाइऑक्साइड RuBP से अटैच होता था, मिलता था किसकी मौजूदगी में? RU बिस्को एंजाइम्स की प्रेजेंस में। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता था RuBP से इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम RU बिस्को। उसके बाद रिडक्शन होती थी। रिडक्शन में क्या होता था? एटीपी और एनएडीपीएच यूज्ड होते थे जबकि ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती थी। उसके बाद क्या होती है? रीजनरेशन। रीजनरेशन में क्या होता है? RuBP रीजनरेट हो जाता है और ये साइकिल कंटिन्यू होती है। ठीक है, ये एक जनरल सा डार्क रिएक्शन था। क्या इसका मैकेनिज्म क्या? कितने स्टेप्स हैं? 3 स्टेप्स हैं। CR², कार्बन फिक्सेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन। ठीक है, उसके बाद एक जनरल सा मैंने लाइट और डार्क का एक डिफरेंस बनाया था। लाइट रिएक्शन का हो रहा था, साइट की बात करें तो लाइट हो रहा है ग्रेना में और वो हो रहा है स्ट्रोमा में। ग्रेना में होता है और डार्क होता है स्ट्रोमा या क्लोरोप्लास्ट में। इसमें लाइट में रिक्वायर होती है लाइट, जबकि इसमें लाइट रिक्वायर नहीं होती। इसमें एटीपी और एनएडीपीएच की प्रोडक्शन होती है जबकि इसमें ग्लूकोज की सिंथेसिस या ग्लूकोज की प्रोडक्शन होती है। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन रिलीज होता है, इसमें ऑक्सीजन रिलीज नहीं होता, ना प्रोड्यूस होता है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं यूज होता जबकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड यूज होता है। ये एक जनरल सा डिफरेंस है लाइट और डार्क रिएक्शन का। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।